नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज। दिन भर की ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसपीडी न्यूज और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करें। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर कि मोदी की नेपाल यात्रा रिश्तों को बनाएगी और भी मजबूत। 16 मई को लुम्बिनी में होंगे पीएम नरेंद्र मोदी। उपराष्ट्रपति नायडू ने पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ, कहा कि वो असाधारण है और ये बात उनके आलोचक भी मानते हैं। 31 मई तक छोड़ दें कब्जा, पंजाब में भी अतिक्रमण करने वालों को सीएम भगवंत मान का अल्टीमेटम। दक्षिणी दिल्ली में अतिक्रमण रोधी अभियान अभी भी जारी, पुलिस कर्मियों की कमी से सीलमपुर में कार्रवाई ठप। राजस्थान के भीलवाड़ा में युवक की हत्या के बाद तनाव, 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद, भारी पुलिस बल तैनात। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे पर वाराणसी कोर्ट में सुनवाई पूरी, आज आएगा आदेश। लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने आईएएस पूजा सिंघल को किया गिरफ्तार, करोड़ों की काली कमाई का आरोप। जातीय जनगणना को लेकर सीएम नीतीश से मिले तेजस्वी, बिहार से दिल्ली की पदयात्रा टाली। पाक ने भारत के साथ व्यापार फिर से शुरू करने का किया फैसला, क्या अब राजनयिक संबंध भी होंगे बहाल। सावधान, दिल्ली में वीकेंड पर बरपेगा गर्मी का कहर, मौसम विभाग ने दी है जानकारी। देश भर में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2897 नए मामले, उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 143 की कमी। गहलोत सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं, जेपी नड्डा बोले, राजस्थान में चाहिए डबल इंजन सरकार। शराब के शौकीनों के लिए बड़ी खबर, दिल्ली में शुरू हो सकती है शराब की होम डिलीवरी। ओम प्रकाश राजभर बोले, अखिलेश कहें तो शिवपाल से रिश्ते सामान्य कराने की कर सकता हूं कोशिश। नवनीत और रवि राणा का ऐलान, शिवसेना के भ्रष्ट राज का करेंगे खात्मा। केरल में नया खतरा, 80 से ज्यादा बच्चे बीमार, टोमेटो फ्लू का खतरा। अखिलेश ने कसा तंज, बोले फ्री राशन का वादा करने वाले चुनाव खत्म होने के बाद राशन सरेंडर करने का बना रहे हैं दबाव। आज गुजरात में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्कर्ष समारोह को संबोधित करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। गुजरात में बोले अरविंद केजरीवाल, मुझे राजनीति नहीं काम करना आता है। पीएम ने स्वीकार किया बाइडेन का निमंत्रण, 12 मई को द्वितीय वैश्विक कोविड शिखर बैठक में लेंगे हिस्सा। बैंक से जुड़े काम के लिए अब जरूरी हुआ पैन और आधार, सीबीडीटी ने जारी किया नया नियम। योगी सरकार का फैसला, गाजियाबाद, नोएडा और लखनऊ में फेस मास्क लगाना अनिवार्य। कर्नाटक में लाउड स्पीकर पर लगा दिया गया बैन, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नहीं कर सकेंगे इस्तेमाल। और इसी के साथ आज बड़ी खबर कि बैंक से जुड़े इस काम के लिए जरूरी हुए पैन और आधार कार्ड, सीबीडीटी ने जारी किया नया नियम। आपको बता दें कि अगर आपका बैंक और पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है तो आप भी नियमित तौर पर अगर लेन देन करते हैं तो आपके लिए एक जरूरी खबर है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि सीबीडीटी ने बैंक और पोस्ट ऑफिस में एक निश्चित सीमा से अगर आप ज्यादा की धनराशि जमा करते हैं या फिर निकालते हैं तो उससे जुड़ा एक नियम जारी कर दिया है। सीबीडीटी ने नए नियम मंगलवार को जारी किया और ये नया नियम 26 मई 2022 से प्रभावी भी हो जाएगा। इस नए नियम के मुताबिक एक फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख रुपए से ज्यादा की अगर नकदी जमा करते हैं या फिर निकालते हैं तो उसके लिए पैन कार्ड या फिर आधार नंबर बताना होगा। इसके साथ ही करंट अकाउंट या फिर कैश क्रेडिट अकाउंट ओपन करवाने के लिए भी इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को अनिवार्य बना दिया गया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की खुशखबरी, अब धान की बुआई करने पर मिलेंगे 4000 रुपए की सब्सिडी, आप भी कर सकते हैं आवेदन। आपको बता दें कि खरीफ की फसलों की बुआई का अब समय आ गया है। उत्तर भारत के कई राज्यों में इसके लिए तैयारियां भी शुरू हो गई है। हालांकि इन सबके बीच कई राज्यों में कम होता भूजल स्तर चिंता का विषय बना हुआ है। इन्हीं सब स्थितियों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने धान की सीधी बुआई करने पर अब 4000 रुपए प्रति एकड़ अनुदान देने का फैसला किया है। इससे पहले पंजाब सरकार भी धान की सीधी बुआई करने पर प्रति एकड़ 1500 रुपए का अनुदान दिया करती थी। अगर आप भी हरियाणा में रहते हैं और किसान हैं और आप भी बुआई करने वाले हैं तो आप भी किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जा सकते हैं और वहां आवेदन कर सकते हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की योगी सरकार का फैसला, गाजियाबाद, नोएडा और लखनऊ में फेस मास्क लगाना हुआ अनिवार्य। आपको बता दें कि कोरोना टीकाकरण के बड़े अभियान के कारण कोविड-19 संक्रमण का विस्तार घनी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में बेहद ही कम है, लेकिन इसके बावजूद एहतियात बरत रही सरकार ने संक्रमण वाले जिलों में सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को टीम 9 के साथ बैठक की और कहा कि अब तक कोविड की 31 करोड़ 85 लाख डोज लगाई जा चुकी है, जबकि 11 करोड़ और 23 लाख से अधिक कोविड के टेस्ट भी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा है कि जिन भी जिलों में केस अधिक मिल रहे हैं वहां सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क लगाया जाना अनिवार्य बनाया जाए और इसे लागू किया जाए। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों के लिए जारी की है नई गाइडलाइन, यूनिफॉर्म में छूट और समय बदलने का निर्देश।
आपको बता दें कि इस साल मई माह की शुरुआत के साथ ही देश के कई राज्यों में भयंकर गर्मी और लू का प्रकोप देखने को मिला है। इसके बावजूद कई राज्यों में बोर्ड और स्कूली परीक्षाओं का आयोजन भी हो रहा है। तो ऐसे में कुछ नए सत्र की शुरुआत भी हो चुकी है। ऐसे में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने गर्मी से निपटने और स्कूलों के लिए एक दिशा निर्देश जारी कर दिया है। जारी किए गए दिशा निर्देश में स्कूल के प्रबंधन को कहा गया है कि वे अपने स्कूल में यूनिफॉर्म मानदंडों में ढील देने का प्रयास करें। इतनी गर्मी में स्कूल यूनिफॉर्म में आना बच्चों के लिए परेशानी बन सकती है। इसके साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों को समय में संशोधन करने के लिए भी कहा है। कई राज्यों में अभी स्कूलों का समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक का होता है, तो कुछ राज्यों में सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक का स्कूल होता है और दिन में लू बहुत तेज चलती है। इसलिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से स्कूलों को समय में संशोधन करने के लिए कहा गया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश, देशद्रोह के नए केस दर्ज नहीं होंगे, जो केस चल रहे हैं वो चलते रहेंगे। आपको बता दें कि राजद्रोह कानून पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश जारी कर दिया है। केंद्र सरकार का पक्ष जानने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि धारा 124A के तहत कोई भी केस दर्ज न किया जाए, यानी कि राजद्रोह कानून पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। जो केस चल रहे हैं वो चलते रहेंगे। जिनके खिलाफ केस चल रहे हैं वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और जमानत के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि छत्तीसगढ़ बोर्ड 12वीं का रिजल्ट आज, 10वीं का रिजल्ट 14 मई को। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं बोर्ड की परीक्षा के नतीजे आज यानी कि 12 मई को घोषित होने वाले हैं। वहीं 10वीं बोर्ड के रिजल्ट की घोषणा 14 मई को होगी। परिणाम जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। हालांकि बोर्ड की तरफ से रिजल्ट जारी किए जाने का समय में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि कर्नाटक में लाउड स्पीकर पर लगा दिया गया बैन, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नहीं कर सकेंगे इस्तेमाल। आपको बता दें कि महाराष्ट्र से शुरू हुआ लाउड स्पीकर विवाद अब कर्नाटक पहुंच गया है। कर्नाटक सरकार ने प्रदेश में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर कुछ घंटों के लिए रोक लगा दी है। सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक कर्नाटक में अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे लाउड स्पीकर बजाने पर पाबंदी होगी। सरकार ने कहा है कि इसके लिए अधिकारियों से लिखित में अनुमति लेना अनिवार्य होगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि 100 रेलवे स्टेशनों पर शुरू हुई पीएम वाणी वाईफाई योजना, आप भी कर सकते हैं इसका इस्तेमाल। आपको बता दें कि रेलवे स्टेशनों पर अब यात्री मुफ्त में वाईफाई का इस्तेमाल पहले से बेहतर तरीके से कर सकेंगे। प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस के जरिए इस योजना को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि इसकी शुरुआत फिलहाल देश भर के 100 रेलवे स्टेशनों पर हुई है। यहाँ पर आपको बता दें कि रेलटेल की तरफ से एक जारी बयान में कहा गया है कि 22 राज्यों के 100 रेलवे स्टेशनों पर यह सुविधा शुरू की गई है। इनमें 71 स्टेशन A1 कैटेगरी के हैं, जबकि A कैटेगरी के 29 रेलवे स्टेशन। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि अमेरिका का दावा, यूक्रेन के बाद दूसरे देशों पर भी है रूस की नजर, युद्ध को लंबा खींचना चाहते हैं पुतिन। आपको बता दें कि अमेरिका की तरफ से दावा किया गया है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के बाद भी आगे हमला करने का मंसूबा पाले हुए हैं। उनकी नजर दूसरे देशों पर है। ये भी दावा किया गया है कि यूक्रेन के मौजूदा हालात पुतिन के दावों की तरफ साफ तौर पर इशारा भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस के निदेशक ने यह बात का खुलासा किया है। उन्होंने अमेरिका की सीनेट को यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि ब्लैक सी में मोल्डोवा के उत्तरी पूर्वी इलाके में रूसी सेना अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रही है। उन्होंने दावा किया कि यूक्रेन के डोनबास रीजन पर पूरी तरह से कब्जा करने के बाद भी रूस रुकने वाला नहीं है। के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।